हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंग्लिश में माइट हैव और मस्ट हैव का यूज़। ये जो माइट हैव और मस्ट हैव है, इन दोनों में से सेंटेंस में हमें क्या यूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा उस सेंटेंस के ऊपर, वो सेंटेंस किस तरह से कहा जा रहा है। आपको सबसे पहले बताते हैं ये माइट हैव मस्ट हैव कहाँ पे यूज़ होता है। उस तरह के सेंटेंस जैसे कि हम लोग बोलते हैं, तुमने वो किताब पढ़ी होगी, तुम वहाँ ज़रूर गए होगे, तुमने अपने माता पिता की बात मानी होगी। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इनको ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइट हैव और मस्ट हैव का। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव या मस्ट हैव, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप इससे पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। तो सब्जेक्ट प्लस माइट हैव या मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ फैसला लिया होगा। अब इसी एग्जाम्पल को हमने दूसरी तरह से भी लिखा है, आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ फैसला ज़रूर लिया होगा। ये फ़र्क है माइट हैव और मस्ट हैव के यूज़ में। लिया होगा, ज़रूर लिया होगा। जब किसी चीज़ को बहुत ज़ोर दे के कहा जाए तो वहाँ पर हम माइट हैव के स्थान पे फिर मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। अब हम आपके सामने ट्रांसलेशन करके देखते हैं इसका। आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ फैसला लिया होगा। सब्जेक्ट क्या है? आपने, यू। फिर क्या आता है? माइट हैव या मस्ट हैव। यहाँ पे क्या है? फैसला लिया होगा, ज़रूर लिया होगा नहीं, इसलिए माइट हैव। यू माइट हैव, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? फैसला लेना, डिसाइड, डिसीजन, डिसाइड निर्णय लेना, डिसाइड, ठीक है। डिसाइड निर्णय लेना, फैसला लेना। थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। ओके, यू माइट हैव डिसाइडेड कुछ, समथिंग। ओके, यू माइट हैव डिसाइडेड समथिंग। अब किस बारे में फैसला लेना? अपने भविष्य के बारे में। यू माइट हैव डिसाइडेड समथिंग अबाउट योर फ्यूचर। वेरी सिंपल, यू माइट हैव डिसाइडेड समथिंग अबाउट योर फ्यूचर। अब दूसरा सेंटेंस अगर हम ये ले रहे हैं, आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ फैसला ज़रूर लिया होगा, तो वेरी सिंपल, ये जो माइट हैव हमने यूज़ किया है, इसकी जगह पर आपको यूज़ कर देना है मस्ट हैव, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? यू मस्ट हैव डिसाइडेड समथिंग अबाउट योर फ्यूचर। तो ये डिफरेंस है माइट हैव और मस्ट हैव। अब इनको हम और भी अच्छी तरह से समझेंगे एग्जाम्पल की मदद। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, आपने शाहजहां का नाम सुना होगा। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेंगे हम। सब्जेक्ट माइट हैव या मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपने शाहजहां का नाम सुना होगा, यू, फिर माइट हैव, यू माइट हैव हर्ड, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, सुनना, सुना। यू माइट हैव हर्ड किसका? शाहजहां का। द नेम ऑफ शाहजहां, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ शाहजहां। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने वीर ज़ारा मूवी ज़रूर देखी होगी। अब ज़रूर देखी होगी आ गया, तो अब देखिए यू मस्ट हैव, जब जोर दे के कहा जा रहा है ज़रूर देखी होगी, यू मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी, वॉच थर्ड फॉर्म वॉच्ड, यू मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी वीर ज़ारा। ओके, नेक्स्ट, आप कई बार ताजमहल घूमने गए होंगे। अब पता नहीं आप कई बार गए होंगे या नहीं, या एक बार भी नहीं गए अभी तक, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? यू माइट हैव विजिटेड
विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड। यू माइट हैव विजिटेड द ताज सो मैनी टाइम्स। ओके, नेक्स्ट, आपने बाजार से फल ज़रूर खरीदे होंगे। ज़रूर खरीदे होंगे, मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। यू मस्ट हैव बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। यू मस्ट हैव बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों ने लड़ाई ज़रूर की होगी। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों ने, बोथ ऑफ यू मस्ट हैव फाउट, फाइट की थर्ड फॉर्म फाउट। बोथ ऑफ यू मस्ट हैव फाउट इन माई एब्सेंस, मेरी गैर हाजिरी में। ओके, नेक्स्ट, आपने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ज़रूर देखी होगी। यू मस्ट हैव सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन। यू मस्ट हैव सीन बुर्ज खलीफा, सबसे लंबी, द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। यू मस्ट हैव सीन बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, आपने अपने दोस्त की मदद की होगी। ये तो डेली यूज़ में हम लोग आराम से ये सेंटेंस बोल सकते हैं। यू माइट हैव, आपने अपने दोस्त की मदद की होगी। अब यहाँ ज़रूर की होगी तो नहीं है, तो माइट हैव यूज़ करेंगे। यू माइट हैव हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। यू माइट हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड। नेक्स्ट है, उसने अपना मकसद ज़रूर हासिल कर लिया होगा। उसने अपना मकसद ज़रूर हासिल कर लिया होगा। अब यहाँ पे लड़का अगर है तो ही यूज़ करेंगे, अगर वो उसने हम लड़की के लिए कह रहे हैं तो शी यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ मान लेते हैं कोई लड़का है, तो ही मस्ट हैव अचीव्ड, अचीव की थर्ड फॉर्म अचीव्ड। ही मस्ट हैव अचीव्ड हिज गोल। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही की जगह पर शी होता, शी मस्ट हैव अचीव्ड, तब हिज गोल की जगह पर हर गोल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लड़का मान के चल रहे हैं, तो उसने अपना मकसद ज़रूर हासिल कर लिया होगा। ही मस्ट हैव अचीव्ड हिज गोल। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और ये आपको पसंद आया होगा। इस तरह के सेंटेंस आप अपने से भी बनाइए और इस तरह के सेंटेंस को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। और अगर किसी भी तरह की आप कोई भी क्वेरी, आप कोई भी सलाह या कुछ भी आप कहना चाहते हो, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के एक और वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।